नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ 14 अविकारी शब्द का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। पहले भाग में बेटा मैंने आपको अविकारी शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, उनके भेद, इन सब के बारे में बताया था। अविकारी शब्द के भेद, क्रिया विशेषण के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम बाकी के इनके जो भेद हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला इनका भेद था क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? जैसा कि बच्चों आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है, संबंध यानी जहाँ पर संबंध का बोध होता है। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध उसी वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जो अविकारी शब्द वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम है उसके बाद प्रयुक्त होकर और उनका जो संबंध है दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। अर्थात ज्ञान के बिना मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य और ज्ञान का संबंध जोड़ दिया है कि इसके बिना मनुष्य पशु है। चोर के पीछे सिपाही भाग रहे हैं, यानी सिपाही और चोर का संबंध यहाँ दर्शाया गया है। यह उनके जाने से पहले की बात है। मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँगा। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संबंध बोधक शब्द अव्यय होने के कारण अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अविकारी होता क्या है, मतलब जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। और अविकारी को और क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, और अव्यय जो खर्च ना हो सके, अर्थात जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो सके। ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। इनके पहले कारक की विभक्ति या प्रसर्ग, विभक्ति को प्रसर्ग भी कहते हैं, अवश्य लगते हैं। जैसे के बाद, से पहले के समान। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर के उदाहरण में पढ़ा है, ज्ञान के बिना, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आए हैं। चोर के पीछे, उनके जाने से पहले, तो यहाँ पर ये विभक्ति अवश्य लगती हैं। जैसे के बाद, से पहले के समान आदि। ये विभक्तियाँ संज्ञा के बाद अलग लिखी जाती हैं और सर्वनाम में मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे मेरे योग्य, तुम्हारे साथ आदि। इसके बाद बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे थोड़ा आपको बताया, नीचे देखो, मनुष्य पशु है, अव्यय के बिना। मनुष्य पशु है और अव्यय के प्रयोग से मनुष्य पशु के समान है। चोर सिपाही भाग रहे थे, चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे। पेड़ बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। पुस्तक अलमारी है, पुस्तक अलमारी के अंदर है। माँ बच्चा जा रहा है, माँ के साथ बच्चा जा रहा है। तो आपने देखा कि अगर विभक्ति चिन्ह न लगाई जाए तो ये वाक्य कैसे अटपटे लगते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। अब ऐसे ही बच्चों संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में थोड़ा अंतर बताया गया है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा विशेषण क्रिया एवं क्रिया विशेषण से बने होते हैं, अतः इनके प्रयोग में प्राय भूल हो जाती है। जब ये शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं तो इनका अपना रूप होता है, और जब इनके साथ कारक की विभक्ति यानी कारक आप सब जानते हैं, कारक के चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह लग जाती हैं तो यही शब्द संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय एवं क्रिया विशेषण में उपयुक्त अंतर के अतिरिक्त एक और अंतर है। उपयुक्त यानी जो अंतर ऊपर बताया गया है, एक और अंतर है, वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय जो हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने आपको क्लास में समझाया कि जिस प्रकार विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषता बताते हैं। परविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। मैंने 2 मच्छर मारे।
मच्छर के मारे हम बहुत परेशान हैं। देखिए, क्रिया और संबंध बोधक अव्यय। अब है हमारा दूसरा बच्चों विस्मय आदि बोधक, नहीं सॉरी समुच्चय बोधक। अभी हमारा क्या आएगा, पहले समुच्चय बोधक। ये क्या होता है, जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या उपवाक्यों के योग या पृथकता का बोध कराते हैं। पृथकता यानी अलग होने का बोध कराते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या उपवाक्य के योग या पृथकता, योग यानी जोड़, पृथकता यानी अलग होना का बोध कराते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे रमेश और सुरेश खेलने गए। देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, दोनों का योग हुआ, रमेश और सुरेश। हाथ मुंह धो और खाना खाओ। मैंने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल न हो सका। बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताओगे। मैं गांव में रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गांव का वातावरण पसंद है। उपयुक्त परिभाषा एवं रंगीन शब्दों के उदाहरण से स्पष्ट है कि समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी होने के कारण अपरिवर्तनशील हैं। ये दो या अधिक शब्दों, दो या अधिक उपवाक्यों या दो अथवा अधिक वाक्यों के बीच प्रयुक्त होते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने का ही तो काम करते हैं। ये जो हमारे अव्यय हैं, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे दो वाक्य हैं, हाथ मुंह धो और खाना खाओ। मैंने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल न हो सका। तो इस तरीके से ये शब्दों, उपवाक्यों में वाक्यों को आपस में केवल जोड़ते ही नहीं, अर्थात उन दोनों में मेल को ही व्यक्त नहीं, इन दोनों में मेल को ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि उनके कार्य कारण संबंध, पृथकता, विकल्प, निषेध, विपरीत परिणाम, प्राय आदि का भी बोध कराते हैं। समुच्चय के भी दो भेद होते हैं बेटा, समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं, एक सजातीय समुच्चय बोधक और दूसरा विजातीय समुच्चय बोधक। सजातीय क्या होता है, जहाँ एक ही स्थिति या जाति वाले दो से अधिक मुख्य बातों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय सजातीय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जबकि विजातीय किसे कहते हैं, एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को विजातीय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा विस्मय आदि बोधक, जो मैंने आपको पहले में नाम ले रही थी विस्मय, जिसको आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है। विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, हर्ष, ग्लानि, विस्मय, लज्जा, घृणा, तिरस्कार आदि जो मन के भाव जहाँ व्यक्त होते हैं उसको विस्मय आदि बोधक कहते हैं। देखिए, जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, ग्लानि, विस्मय, लज्जा, घृणा, तिरस्कार यानी अपमान आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, आओ बहुत दिनों बाद मिले, शाबाश, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, उफ कितनी उमस है, छी छी, तुमने ऐसा नीच काम किया, धत तेरे की सारा काम बिगाड़ दिया। खैर कपड़े वापस मिल तो गए, लो तुम भी आ गए, हाय हाय बेचारे ने दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। उपयुक्त परिभाषा एवं उदाहरणों में निम्नलिखित बातें स्पष्ट है। क्या क्या, इन अवयवों से विभिन्न मनोभाव व्यक्त होते हैं। मनोभाव होने के कारण इनका उच्चारण विशेष ध्वनि से होता है। अवयव होने के कारण ये ही सदैव अपरिवर्तनशील होते हैं, ये भी सदैव अपरिवर्तनशील होते हैं। अनेक मनोभाव में विस्मय भी एक मनोभाव है। विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना किसी चीज़ के लिए, अतः इसे विस्मय आदि अर्थात विस्मय आदि भाव कहते हैं। ये ऐसा भाव प्रकट करते हैं जो एक पूरे वाक्य की जगह एक या दो शब्दों में ही व्यक्त हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी है, तुमने हमारा नाम रोशन किया के स्थान पर हम लिखते हैं या बोलते हैं शाबाश, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। इस प्रकार के शब्द के रूप में एक संक्षिप्त वाक्य होते हैं। तो बच्चों अगला हमारा है निपात। निपात, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि निपात कहते किसे हैं। निपात वाक्य के किसी
शब्द विशेष के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करने वाले अव्यय निपात या अवधारक कहलाते हैं। मतलब जो वाक्य के किसी शब्द विशेष के बाद लगकर, यानी जो वाक्य होता है हमारा उसके किसी शब्द विशेष यानी जो विशेष शब्द होता है उसके बाद लगकर उसके अर्थ में बल प्रदान करते हैं, उसको अव्यय, उस अव्यय को क्या कहते हैं? निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे ये कौन कौन से होते हैं? भी, ही, तो, तक, मात्र, भर आदि। जैसे देखिए, अगर भी से हम एक सेंटेंस बनाएं जो आपके सामने लिखा हुआ है, रूपाली घर जाएगी, रूपाली भी घर जाएगी। मृदु पढ़ाई करेगा, मृदु ही पढ़ाई करेगा। धनंजय ने यह पुस्तक लिखी है, धनंजय ने तो यह पुस्तक लिखी है। धनंजय ने यह पुस्तक तो लिखी है। कई तरीके से इन्होंने तो का प्रयोग किया हुआ है बच्चों। तो मतलब निपात का। मुझे अनिमा ने नहीं बुलाया, मुझे अनिमा तक ने बुलाया नहीं। मुझे तक तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है कि हमारा सेंटेंस सही कैसे बैठता है। प्रदूषण मानव की समस्या, प्रदूषण मानव मात्र की समस्या है। मैंने भी ऊपर बताया कि निपात कौन कौन से होते हैं? भी, ही, तो, तक, मात्र, भर। ठीक है। प्रदूषण मात्र मानव की समस्या है, मात्र प्रदूषण मानव की समस्या नहीं। प्रदूषण मानव मात्र की समस्या है, मात्र प्रदूषण मनुष्य की समस्या है। तुमने चिट्ठी लिखनी है, तुमने चिट्ठी भर लिखनी है, तुमने चिट्ठी लिखनी भर है। ऊपर 6 वर्गों में भी, ही, तो, तक, मात्र, भर आदि निपातों को वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है। आप इन सभी प्रयोगों के अंतर्गत निपात के स्थान बदल देने से वाक्यमय अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। इसी के अभ्यास से आप उचित स्थान पर उचित निपात का प्रयोग करके अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे जो भी निपात दिए गए हैं क से लेकर च तक, उन सभी के प्रयोग अलग अलग तरीके से करके आपके सामने लिखे गए हैं। तो आप इनको, कुछ मैंने समझाया है और आप भी अपनी तरफ से इनको पढ़ के समझिए। और जब आप इनको ऐसे पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप इनका उचित प्रयोग समझ पाएंगे। तो अच्छे से ध्यान से इनको पढ़िएगा और समझिएगा। जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो ध्यान से इनको समझें। धन्यवाद बच्चों।